नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान अमजद इकबाल जियो लीला न्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहता है। नाजरीन, चंद दिन कबल टोबा के अंदर एक खौफनाक हादसा पेश आया और उस हादसे के अंदर वापटा मुलाज़म मकबूल हुसैन बिजली का करंट लगने से उनका इंतकाल हो गया। आज हम मौजूद हैं उनके गांव में, आज उनकी कुलखानी भी थी। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त उस मकबूल हुसैन के मासूम बेटा, जिनकी कुछ देर कबल सैयद मंशा अब्बास बुखारी साहब ने इस बच्चे की दस्तार बंदी भी की और इसके सर पे दस्ते शफ़क़त भी रखा, क्योंकि यहाँ पे वापटा जो यूनियन है उनके चेयरमैन जनाब जावेद अंजम साहब भी मौजूद हैं। महकमे वालों ने जो THQ हॉस्पिटल पिंड दादन खान जो है वो बॉडी को रेफ़र करवाया है। वहाँ पे ये क्या मामलात हुए हैं, ये क्या गलतफहमियाँ थीं और अब तक के जो मामलात हैं, क्योंकि ये इस पूरे केस को डील कर रहे हैं। आइए पूछते हैं इनसे कि अब तक के क्या जो है वो मामलात तय पाए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकबूल भाई हमारे बहुत प्यारे भाई हैं। वो हमारे साथ उधर ड्यूटी करते थे लीला में। तो उनका जब हादसा हुआ तो फौरी तौर पे SDO साहब को बताया गया। मैं भी उधर लीला में ही था, थोड़ा सा मुझे लेट पता चला। जब मैं वहाँ पे पहुँचा अस्पताल में तो मकबूल भाई पता चला कि उनकी डेथ हो गई है। हमारा जो उस वक़्त टोबा का मकामी स्टाफ था और टोबा के जो दूसरे लोग थे, उन्होंने बताया कि मकबूल भाई जो हैं उनको वहाँ पे किसी किस्म का कोई करंट का निशान नहीं है। वहाँ पे जिस पोल पे वो चढ़े थे वहाँ पे किसी किस्म की कोई इलेक्ट्रिक तार थी ही नहीं। तो उन्होंने क्लियर किया कि वहाँ पे किसी किस्म का उनको करंट नहीं था। जो वहाँ पे मकामी बंदे जो उस वक़्त जिनकी कंप्लेंट थी मौजूद थे, उन्होंने भी यही कहा। तो जल्दी में डॉक्टर साहब ने भी यही सुना, हमारे अफसरान ने भी यही सुना, तो जल्दी से वो रिपोर्ट बन गई। जब हमने रिपोर्ट देखी तो मैंने सबसे पहले उस रिपोर्ट के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। मैंने कहा कि अगर आप इस रिपोर्ट पे हम इसको घर भेजेंगे तो इसका जो मेन बेनिफिट्स हैं वो इसको नहीं मिलेंगे। इसको करंट लगा है। मेरे पास एक तस्वीर किसी टोबा के बंदे ने भेजी थी जिसमें ये ख़दशात था कि इसको जो है ना वो करंट लगा है। तो हमने फिर सेफ्टी डायरेक्टर साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर साहब भी आ गए उस वक़्त, और भी जो हमारी हायर अथॉरिटी है वो इन्वॉल्व होगी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि ये जो मामला है ये करंट का है, हम इसको जो है दोबारा जो है THQ में चेक करवाएंगे। वहाँ से जो है ना ये क्लियर होगा कि इसको करंट है और हम इसमें श्योर हैं। फिर हमने इसको THQ पिंड दादन खान में लेके गए। वहाँ पे जब डॉक्टर ने मुआयना किया तो उन्होंने क्लियर किया कि इनको जो है वो करंट लगा है, करंट की वजह से जो है इनकी जो है मौत हुई है। तो उस ये सारा सीन है। इसमें जो मैंने देखा, चूँकि मैं पहुंच गया था वहाँ पे, रिपोर्ट का तो मुझे नहीं मालूम था, लेकिन जब मैं पहुंचा जो इब्तदाई रिपोर्ट दी हमारे बंदों ने या जो मौके पे मौजूद थे, उसमें मुझे किसी किस्म की किसी की जो है ना वो बदयांती नहीं लगी। हर एक ने मरना है, हमने भी मरना है। हम किसी सूरत में कोई भी मुसलमान जो है ना वो किसी का हक़ जो है वो ऐसे गस्ब ना कर सकता है, ना होने दे सकता है। ये हमारे छोटे बच्चे हैं, इंशाल्लाह इनका बाप इस दुनिया से चला गया है, वो तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन इनके जो हकूक़ हैं, जो बेनिफिट्स हैं, जो भी हमारे महकमे के ज़िम्मे है, वो इंशाल्लाह इनको पाई मिलेगा। और इंशाल्लाह उसके लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द जो है जितने भी इनके बेनिफिट्स हैं इनको मिलें। तो यही। अच्छा जावेद साहब, जब भी इस तरह का कोई हादसा पेश आता है तो महकमा बाकायदा तौर पे एक अपनी तरफ से लेटर जारी कर देता है कि ये हादसा हुआ है, इस शख्स की शहादत जो है वो हो चुकी है। क्या आपने मकबूल हुसैन का जो महकमाना तौर पे जो अफसरान बाला हैं उन्होंने लेटर जारी कर दिया है उनकी शहादत का? जी, THQ पिंड दादन खान से जो ही रिपोर्ट बनी कि इनको क्लियर हुआ कि करंट लगा है, करंट से मौत हुई है, तो ठीक आधे घंटे 40 मिनट के बाद जब हम वहाँ से निकले हैं, लीला इंटरचेंज पहुँचने से पहले वो रिपोर्ट मुझे भी व्हाट्सएप हो गई थी।
और मैं लवाकिन को भी मैंने व्हाट्सएप कर दी थी कि ताकि क्लियर हो जाए इनको भी कि जो हमारा बंदा है वो शहीद हुआ है और करंट लगने से शहीद हुआ है। वो रिपोर्ट जो है वो मैं आपको भी व्हाट्सएप कर दूँगा इंशाल्लाह। उस रिपोर्ट से और इनको जो भी इनके हकूक़ हैं बच्चों का, कोई एक पाई भी जो है ना कोई हमसे छीन सकता है, ना कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा बंदा है, ना कोई ऐसे अफसरान हमारे हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे तावन करने वाले हैं, सारों को इसका जो है ना एहसास है, इनके बच्चों का एहसास है। और उस दिन हमारे एसई साहब, हमारे दीगर अफसरान, हमारे यूनियन की रीजनल क़यादत, जोनल क़यादत और जितने भी हमारे डिवीज़न पिंड दादन खान के स्टाफ है वो ज़्यादातर जनाजे में भी आए थे और सब ने हज़ारे ताज़ियत किया था, हज़ारे यकजहती की थी। ये हमारा भाई है और इससे हमारा एक दिली ताल्लुक़ भी था। वो बेज़रर इंसान था, उसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी से लड़ाई नहीं की, वो हर एक से प्यार करता था। और मैं हैरान हुआ कि जब उस दिन भाई की डेथ हुई तो रात को मुझे जेलम से भी कॉलें आई, क्योंकि जो मकबूल भाई हैं उन्होंने जेलम भी वक़्त गुजारा है। तो जेलम के जो जोनल चेयरमैन हैं उन्होंने मुझे कॉल की, उन्होंने मुझे कहा कि रात मैं जाग रहा हूँ, जब लवाकिन ऐलान करें कि फ़लाँ टाइम जनाजा है, आपने मुझे जनाजे की रिपोर्ट देनी है, मैंने जनाजे में पहुँचना है। उसके अलावा उसके दीगर स्टाफ जिस सब डिवीज़न में वो काम करता रहा था जेलम, वहाँ से भी 8-10 लोग आए। ये उसको जेलम से आए हुए मेरा ख़्याल है को 7-8 साल हो गए हैं। 7-8 साल बाद उनकी मोहब्बत भाई मकबूल साहब के साथ मैं सलाम पेश करता हूँ। यकीनन ये भाई मकबूल साहब की जो है वो एक आला इंसान, आला किरदार रखने वाले इंसान, बेज़रर इंसान और हर एक से प्यार करने वाले इंसान थे। मेरा ख़्याल में लिल्ला सब डिवीज़न में भी मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जिसने कभी इनका कोई गिला किया हो कि यार ये बंदा जो है ना, ये बंदा जो है इसने किसी के ख़िलाफ़ भी कोई बात की हो या कोई ऐसी बात की हो जिसमें किसी की दिल आज़ारी हो या कोई लड़ाई झगड़े वाली हो। अल्लाह करीम उसके दर्जात बुलंद कराए। यकीनन वो शहीद है, जनती है। अल्लाह पाक हमें हिम्मत दे, उनके लवाकिन को हिम्मत दे कि बच्चों की सही तरीके से परवरिश करें और उनके जो बेटे हैं उनको वालिद की कमी जो है वो महसूस ना होने दे। यही हमारी दुआ है। अल्लाह करीम करम। बहुत शुक्रिया जावेद साहब। नाजरीन, यकीनन जानने वाले चले जाते हैं लेकिन वो अपनी यादें छोड़ जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इस बच्चे के सर से अपने वालिद का साया हमेशा के लिए जुदा हो गया। तकलीफ़ें तो बहुत ज़्यादा हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये एक खुशाइंद बात है कि महकमे ने और ख़ुसूसी तौर पे जावेद साहब ने, और मैं ख़ुसूसी तौर पे ये चाहूँगा यहाँ पे ज़िक्र करना अपने इलाके के उन सोशल वर्कर नज़र हुसैन रांझा साहब का, और ख़ुसूसी तौर पे एक जो पैगाम लिल्ला की सरज़मीन से ढूडी शरीफ से उठता है कि प्यार 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 से नफ़रत को ख़त्म करो। और ये वाकई ही ये साबित हुआ कि सैयद मंशा अब्बास बुखारी साहब ने अपनी तमाम तर मसरूफ़ियात छोड़कर लिल्ला रूरल हेल्थ सेंटर में पहुँचे और वहाँ पर एक बात की कि यार हमारा इलाका जो है वो मनफी प्रोपेगेंडे की वजह से बदनाम हो चुका है। हम ये चाहते हैं कि हाँ, लोगों को ये पता चले कि हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम मुस्बत सोच रखने वाले लोग हैं। तो जब तक ये मामलात तय नहीं होंगे उस वक़्त तक मैं यहाँ पे आपका वेट कर रहा हूँ। और आप ये जानते हैं कि माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनके असर व रसूख जो है वो उन लोगों तक मौजूद हैं जो ज़ाहिर नहीं करते, लेकिन एक कॉल की वजह से फ़ौरी तौर पर ये मामलात जो है वो बेहतर तरीके से हल हो गए। और आज जब यहाँ पे हम इस भेरा के इस गांव में जहाँ पे मकबूल हुसैन का आज कुल शरीफ की एक महफ़िल थी वहाँ पे पहुँचे तो हर शख्स हमें कदर की निगाह से, हर शख्स हमें तारीफ़ी अल्फाज से जो है वो हमें मुखातब कर रहा था। तो हमारी इस हौसला अफजाई है हमारी कि हम ये चाहते हैं अपने इलाकों को, ये अपने इलाके के लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि खुदारा जब हम अच्छा अपना चेहरा लोगों के सामने लाएंगे तो हमें भी लोग अच्छे अल्फाज से याद करेंगे। मुझे जावेद साहब को और मेरे साथी एंकर नज़र हुसैन रांझा साहब को और जहाँ पे तमाम मसरूफियात ख़त्म करके जनाब सैयद मंशा अब्बास बुखारी साहब के हम मशकूर हैं कि जिन्होंने अपने प्रोग्राम को कैंसिल किया और इस महफ़िल में इन बच्चों की दस्तारबंदी और इनके सर पे दस्ते शफ़क़त रखने के लिए तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।